इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वह खूबसूरत सी लड़की उन पेड़ की टहनियों के बीच में फंसी हुई थी। लिन उससे जाके बोलता है कि अच्छा होगा तुम अगर मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो। उसके बाद तो वह लड़की उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी सीरियसली लिया ही नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद उसने अपना एक पंख तोड़ के उससे विंड ब्लेड नाम का अटैक कर दिया था। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो की शुरुआत होती है। लिन उन सभी को देख के बोलता है कि क्या यह मैजिकल अटैक है। वह उन सब के आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही वो सारे अटैक जाके उसको लग जाते हैं। उसके शरीर पे बहुत सारे कट के निशान हो जाते हैं जिससे खून निकलने लगता है। वह लड़की तो बोलती है कि इन पंखों की कीमत तुम क्या जानो ड्रैगन बाबू। फिर वह अपना दूसरा पंख यूज करती है। उसके बाद तो उसने बहुत ही खतरनाक सा विंड अटैक बना के हमारे हीरो लिन के ऊपर कर दिया था। उस विंड अटैक की वजह से बहुत सारे पेड़ उड़ के उसके ऊपर गिर जाते हैं और वह बेचारा तो उनके नीचे ही दबा रह जाता है। फिर वह लड़की बोलती है कि अब तीसरे पंख की बारी है। लिन सोचता है कि अगर उसने मेरे ऊपर दोबारा अटैक कर दिया तो फिर मैं तो यहाँ से उठ भी नहीं पाऊंगा। तभी वह लड़की बोलती है कि तुम तो मेरे 2 पंखों में ही घुटनों पे आ गए हो, जाओ मैं तुम पे थोड़ा सा दया दिखा देती हूँ। उसके बाद वह फिर से अपने बड़े वाले बर्ड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह बोलती है कि आगे से मेरे रास्ते में मत आना। और इधर लीन सोच रहा था कि यह इतना दयालु कब से हो गई। उसके बाद वह उन डायनासोर्स के पास चली जाती है जिन्होंने मिस एप और उस वुल्फ को पकड़ रखा था। इधर लीन तो एकदम गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके बाद वह एक्सप्लोजिव बॉम्ब का यूज कर देता है जो कि उसने बस अभी अभी सीखा था। और इधर तो इस पक्षी को पता था कि यह तीसरी बार जहाँ पे टकराता है वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए तो वह उससे एकदम डरा ही नहीं। जब एक से काम नहीं बन रहा था तो लिन ने 3 एक्सप्लोजिव बॉम्ब अटैक कर दिया था। वह पक्षी तो सोचता है कि तुम चाहे 3 अटैक करो चाहे 30 कर दो, इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह एक्सप्लोजिव बॉम्ब उसके पैर से टकरा के एक दूसरी तरफ चला गया था जो कि पीछे उड़ने वाले उस डायनासोर को लगता है जिसने मिसेप को पकड़ रखा था। और इधर लिन ने उस बर्ड का यूज करते हुए उन डायनासोर के ऊपर अटैक कर दिया था जिसमें उसको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा था। यह एक्सप्लोजिव बॉम्ब जाके उस डायनासोर से टकराता है और ब्लास्ट हो जाता है। मिसेप को पकड़े हुए 2 में से 1 का तो काम तमाम हो जाता है। और उधर वह बेचारा पक्षी भी सोचने लगता है कि इसने तो मेरा यूज कर लिया। इधर मिसेप का पूरा वजन एक ही डायनासोर पे आ गया था जो कि बहुत मेहनत के साथ उसको हवा में पकड़े हुए था। मिसेप उसकी तरफ एकदम गुस्से से देखती है और फिर उसके पंखों को पकड़ के तेजी से जमीन पर पटक देती है। लिन उसके पास आते हुए पूछता है कि मिसेप क्या तुम ठीक हो। वह बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं उस वुल्फ को बचा नहीं पाई। और उधर वह बड़ी सी पक्षी उस वुल्फ को पकड़ के ले जा रही होती है। लिन मिसेप से बोलता है कि उस पक्षी को कोई चीज फेंक के मारो जिससे कि वह उसको गिरा देगी। उसके बाद तो मिसेप के हाथ में जो डायनासोर था वह उसी को फेंक के मारती है, जिसपे लिन बोलता है कि अरे खाना क्यों खराब कर रही हो। उसके बाद वह बोलता है कि तुमने मेरे सारे एक्सप्लोजिव बम को डॉज कर लिया तो फिर अब इसे करके दिखाओ। उसके बाद वह अपने सबसे पावरफुल अटैक फ्यूरी ब्रीथ का यूज करता है। लिन का यह अटैक उसके पंख के किनारे से जाके टकराता है। उसके बाद तो वह अपने पंखों को जला हुआ देख के वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इधर ये दोनों तो एकदम खुशी से चिल्लाने लगते हैं। वह लोग देखते हैं कि वुल्फ उसकी चंगुल से छूट गया है और फिर वह उस बड़े से पक्षी के ऊपर से जंप करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। उस वुल्फ के ब्लेड का निशाना सीधा सीधा पक्षी की आंखें थी। उस वुल्फ के ब्लेड वाला वह अटैक उस पक्षी की आंखों से टकराने ही वाला था कि तभी वह उससे अचानक से पीछे होकर बच जाती है। उसके बाद तो उस वुल्फ ने उसके ऊपर कई सारे अटैक कर दिए थे जिससे उसके कई सारे पंख कट के गिरने लगते हैं। वह बेचारी पक्षी तो उस वुल्फ के ब्लेड के आगे कुछ कर ही नहीं पा रही होती है। उसके बाद वह वुल्फ एकदम सुपर हीरो वाली लैंडिंग करता है। वह वुल्फ नीचे आते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे मूव्स देख सकता हूँ और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं देखने के बाद कट न कर पाऊँ। लिन सोचता है कि यह अपने पंखों से मैजिकल विंड अटैक करती है, फिर भी यह इस वुल्फ के ब्लेड से कट जा रहे हैं। चलो वुल्फ हम दोनों मिलके इस पक्षी से फाइट करते हैं। उसके बाद वह वुल्फ बोलता है कि तुम्हारे इतने बड़े साइज का होने पे भी तुम इस जंगल के कुछ काम नहीं आ सकते हो। उसके बाद लिन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि ह्यूमन बॉडी इस आइलैंड पे अच्छे से काम करेगी, तो क्या हम लोग पहले उस पक्षी को हरा दें, उसके बाद हम लोग ह्यूमन रूप में फाइट करेंगे। वह वुल्फ तो बोलता है कि सिर्फ अपने हाथों का यूज मत करना क्योंकि मैं तो तलवार यूज करने वाला हूँ। उसके बाद लिन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि मैं तो एक आर्मर पहन लूंगा। इधर इनकी यह सब बातें सुन के उस पक्षी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बोलती है कि मैंने अभी अभी तुम पे दया करके तुम्हारी जान नहीं ली थी और इसके बदले में तुमने तो गद्दारी कर दी। अगली बार जब मिलोगे तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लिन भी बोलता है कि तुमने मेरे और वुल्फ की प्रैक्टिस में दखल दिया था, इसकी सजा तो मिलेगी। इसके बाद तो वह पक्षी एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांगू, इसके तो सिर्फ सपने ही देखो। लिन बोलता है कि मुझे गेस्को किंग से फाइट करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम हमारे साथ टीम ज्वाइन कर लो या फिर अपने मैजिकल पंख दे दो।
वह पक्षी तो बोलती है कि अगर मैं उड़ना चाहूँ तो फिर तुम मुझे कैसे रोक पाओगे। लिन बोलता है कर लो। उसके बाद वह जैसे ही उड़ने के लिए अपने पंख फैलाती है, इधर यह वुल्फ अपना ब्लेड निकाल के तैयार हो जाता है और जैसे ही वह उड़ने की कोशिश करती है तभी वह वुल्फ अचानक से ऊपर से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और तलवार से किए गए उस अटैक की वजह से उसके कई सारे पंख कट जाते हैं। उसके बाद तो उसने अपने ऊपर से उड़ रहे डायनासोर्स को हेल्प के लिए बुला लिया था, जो कि इसकी आवाज सुन के वहाँ पे आने भी लगते हैं और इधर मिसेब भी बैठ के जैसे लकड़ी लेके एकदम से तैयार हो जाती है और जैसे ही वो लोग पास आते हैं बॉल के जैसे उनको सिक्सर मार के उड़ा देती है। यह सब देखने के बाद वह पक्षी तो शुतुरमुर्ग के जैसे अपने पैरों पे ही भागने लगती है। इसको ऐसे भागते हुए देख के हमारा हीरो भी उसके पीछे पड़ जाता है। वह तो उससे काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए उसके आगे आ जाता है और फिर अचानक से वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद तो उसने उस पक्षी को आगे से बहुत ही तेजी से टक्कर मार दिया था, जिससे उस पक्षी की तो जान ही निकल जाती है। वह उस जंगल में बहुत दूर तक घिसटते हुए जाती है। उसके बाद लिन उसके पास जाते हुए बोलता है कि जब हम लोगों ने मिलके तुम्हें हरा दिया तो गेस्को किंग को भी हरा देंगे। आ जाओ हम लोग साथ में मिलके उस गेस्को किंग से फाइट करते हैं, हम लोगों को तुम्हारी जरूरत है। वह पक्षी तो बोलती है कि अगर तुम मुझसे ऐसा पूछ रहे हो तो फिर तुम उस बेवकूफ एप जैसे ही हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद तो उसने लिन के ऊपर पंजों से हमला कर दिया था। उसके बाद तो वुल्फ ने फिर से अपनी तलवार का यूज करते हुए उसके पंख को काट दिया। वह पक्षी तो अपने कटे हुए पंखों को देख के एकदम से रोने ही लगती है। उसके बाद तो वह एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम क्या जानोगे यह कितने कीमती हैं। मेरे हर एक पंख इस आइलैंड के मॉन्स्टर्स के लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लिन बोलता है कि तुम उन मॉन्स्टर्स के कोर को अपने पंख में लगा लेती हो जो कि गलती से ह्यूमन में ट्रांसफर हुए होते हैं। अगर तुम हमारा दोस्त बनने से मना कर रही हो तो फिर तुम हम सबके दुश्मन हो और अब की बार हम तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाएंगे। वह पक्षी बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ भी दो तो फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुमने मेरे पंखों को नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद तो वह उनके ऊपर अटैक करने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। उसके बाद तो उसने बहुत सारे विंड अटैक हमारे हीरो लिन के ऊपर कर दिया था। लिन बोलता है कि लगता है इसने अपने इस अटैक में दर्जनों फेदर्स को यूज कर लिया है। उस पक्षी ने डेथ हरिकेन नाम का विंड अटैक कर दिया था, जिस अटैक के सामने जो भी आ रहा था वह उड़ा जा रहा था। यहाँ तक कि वह इतने बड़े और भारी ड्रैगन को भी उड़ा दे रहा था। उसके इस अटैक से लिन उड़ जाता है और दूर टप्पा खा के गिरता है। तभी उसको पीछे से मिसेब बुलाती है कि आ जाओ, आके इस गड्ढे में छुप जाओ। उसके बाद लिन भी जाके उस गड्ढे में बैठ जाता है। उसके बाद तो वह पूछता है कि मिस्टर वुल्फ कहाँ गया। उसके बाद वह एकदम रोते हुए बोलता है कि यार मैं इतनी मेहनत से यहाँ फाइट कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज 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 लाइक कर देना और मेरी हेल्प करने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। वह दोनों गड्ढे से बाहर देखते हुए सोचते हैं कि इधर की साइड यह हवा इतनी कमजोर क्यों हो गई है, क्या वह पक्षी चली गई है? नहीं, मिस्टर वुल्फ ने उसका अटेंशन अपनी तरफ ले लिया है। वह सोचता है कि क्या मिस्टर वुल्फ उसको हरा पाएंगे, क्या हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसको आसमान से बहुत सारे पंख फड़फड़ाने की आवाज आती है। वह चौंकते हुए बोलता है कि इस गंदे पक्षी ने तो पेट्रोसोरस डायनासोरस को बुला लिया है। वह देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहे थे। उसके बाद उस बड़े से पक्षी ने इन दोनों को उस गड्ढे में देख लिया था। उसने यह बात पेट्रोसोरस डायनासोरस को बता दिया था, जिससे कि वो सभी डायनासोरस उड़ते हुए उनकी तरफ ही जाने लगते हैं और उसके बाद तो बेचारे वह दोनों एकदम से भागने ही लगते हैं। मिसेब तो बोलती है तुम भाग क्यों रहे हो, उनको जला डालो। इधर बहुत सारे डायनासोरस उड़ रहे थे और उनके आगे आगे ये दोनों लोग भाग रहे होते हैं। लिन बोलता है तुमने उनकी दांतों को देखा, यह तो उस ब्लेड से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। उसके बाद वह रुकते हुए बोलता है कि हम मिस्टर वुल्फ को ऐसे डेंजर में छोड़ के नहीं भागेंगे। मिसेब इन सबको मैं रोकता हूँ और फिर तुम जाके मिस्टर वुल्फ की मदद करो। उसके बाद उसने अपने ड्रैगन रोर का अटैक किया था, जिसकी आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह सभी पेट्रोसोरस डायनासोर कुछ टाइम के लिए तो वहीं पे फ्रीज हो गए थे। उसके बाद वह बोलता है कि मिसेब तुम जाओ और फिर उन डायनासोर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। उनमें से एक ने तो लिन के हाथों में ही काट लिया था और फिर बहुत सारे पेट्रोसोरस डायनासोर मिलकर उसको काटने लगते हैं। लिन बोलता है कि यह सब इतने ज्यादा तेज है कि मैं बच ही नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वह सीरियस होते हुए बोलता है कि तुमने बहुत काट लिया, अब मैं बताता हूँ कैसे काटते हैं। उसके बाद वह भी उनको पकड़ के काटने लगता है, जिससे कि उसको काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे थे और डेवोरिंग स्किल की वजह से उसके सारे चोट भी हील हो रहे थे। वह बोलता है कि यह चोट तो हील हो रहे हैं, लेकिन जब ये लोग काटते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद तो वह कई सारे डायनासोर्स को काटते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे अटैक करने से ज्यादा तेज खा लूंगा तो फिर मैं इस बैटल को नहीं हारूंगा। आ जाओ चिकन्स, देखते हैं लास्ट में कौन बचता है। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है।
आगे आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके और भी कई सारे नए नए दुश्मन बनने वाले हैं। यह सभी लोग एक साथ मिल करके उस बड़े से पक्षी के साथ फाइट करेंगे। हम उस पक्षी और लिन के इंसानी रूप वाले फाइट को भी देखेंगे। मजा तो बहुत ही ज्यादा आने वाला है। इसीलिए अगर आने वाली वीडियोस के लिए एक्साइटेड हो तो फिर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। हम आप सबसे मिलेंगे इस सीरीज के एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।